वहां पे ग्राम सभा में सबसे ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। जैसे मजदूर का टाइम है कि 10 बजे से मजदूर का टाइम है, जैसे जैसे हमारे जब ग्राम सभा हम लोग करते हैं तो ग्राम सभा में एक चीज है कि जो मजदूर रहते हैं वो कम रहते हैं, जो काम कराते हैं वो लोग ज्यादा वहां बैठते हैं कि ग्राम सभा से बारिश नहीं होने देना है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये बारिश और कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि हर एक विभागीय जो भी खर्च किए जा रहे ग्रामीण विकास पे हर एक विभाग में सोशल ऑडिट होगा, फिर सामाजिक अंकेक्षण होगा और सरकार को जनता के पूरा लोगों ने ग्रामीणों ने उसका कितना लाभ उठाया है, यही हमारा सामाजिक अंकेक्षण है। और हमारा सामाजिक अंकेक्षण को आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी सामाजिक अंकेक्षण दल है हम अपने नारा से इसको आरंभ करें। तो मैं चाहूंगी बादल जी और लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। थैंक यू। और अपना पार्टिसिपेशन देंगे और हम लोग विधिवत रूप से जो है तो प्रखंड सुनवाई की जो कार्रवाई है वो शुरू करते हैं। और कार्रवाई के रूप में एक छोटा सा फाइंडिंग है जो हमने जूरी को बताना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल ऑडिट टीम जो है उसकी सुरक्षा और उनके कह सकते हैं कि जो कार्यशैलियाँ होती हुए भी जन सुनवाई में हम लोगों ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम जो है ना तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या कानून व्यवस्था को लेकर 1-2 फोर्स भी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ एक स्पेशल सोशल ऑडिट हो रही है और एक भी पंचायत में एक भी होमगार्ड का जवान डिप्टेशन नहीं किया गया था, जबकि इसको लेकर खुद हम और वीडियो साहब कि थोड़ा जिला प्रशासन भी गंभीर हो और ऐसे मुद्दे को प्रखंड के लिए इसको राज्य के लिए अगर अग्रसारित करते हैं तो हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि राज्य स्तर पर कोई दिशा निर्देश या कोई नियमावली बने ताकि सोशल ऑडिट टीम थोड़ा फील्ड में निर्भय होकर के अपना काम कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव में या कहीं ना कहीं तनाव में फील्ड काम करती है। और जो जिला मेरे कल भी बात हुई थी सर, हम आपको बताते हैं कि 11 जगह प्रखंड हमारा जन सुनवाई हुआ। हम लोगों ने सिर्फ प्रखंड जन सुनवाई के पंचायत जन सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया था। खासकर एक जगह जो जनकपुर है, काफी तनाव का माहौल था पिछले 3 दिनों से, वहाँ भी एक भी होमगार्ड का जवान प्रतियुक्त नहीं था। हमें नहीं पता कि किस परिस्थिति में नहीं दिया गया, लेकिन हमें अपने काम करने में बहुत ज्यादा जो है तो परेशानी हुई। अगर हमको लगता है कि वो सुरक्षा दिया जाता तो और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते। और एक कुछ इविडेंस सर हम आपको ध्यान लगाएंगे सर जन सुनवाई के लिए जनकपुर जैसे क्षेत्र में और 2-3 जगह वहाँ कम से कम दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी होमगार्ड का जवान भी मुहैया नहीं कराया। तो सबसे बड़ी बात है सर, फोन करने के बाद मेरे डीआरसी सर और पहुंचे तब हम लोग वहाँ से निकल पाए, इसके कारण हम लोगों के पास उतनी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं। मैं क्लियर कर दूं सबको कि उस दिन गौकर्ती का मामला यहाँ पे घट गया था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हंगामा होने की काफी संभावना थी। तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन देते हुए सारे मतलब गाँव के मंच को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ फोर्स के साथ हम लोगों ने बारिशाओं दे गया, वहीं पे हम लोगों ने सारा शिफ्ट किया, हम लोग के साथ फोर्स वहाँ पे थी। तो हम लोगों ने फिर थाना में भी रिक्वेस्ट किया, तो थाना वाले भी कहे कि सारे फोर्स हमारे वहाँ चले गए, तो हमारे यहाँ कुछ फोर्स अभी है, इसी वजह से सबसे दिक्कत है। नहीं सर, ऐसी परिस्थिति में 2-3 बातें थी। ये महुआडा थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो ऑडिट कर रहे थे 11 में, उसमें 4 पंचायत नेतरहाट थाना क्षेत्र में गया है और नेतरहाट थाना क्षेत्र में खुद जो है वहाँ लगाने गया था, एक लेटर था, वीडियो का भी लेटर था। वहाँ भी 2-3 ऐसे सिंथेटिक पंचायत थे जहाँ की लोग पता नहीं ऊपर वाले के भरोसे अपना जीवन बचा के यहाँ है, और आपके पास ये होमगार्ड का जवान अगर पुलिस जाती तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को सामान्य करने के लिए
तो एक भी होमगार्ड का जवान न मिलना कहीं कहीं सुरक्षा में भारी भूत है। और हम लोग नहीं कि इस पर कोई ठोस नियमावली बने। हम कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई सुधार की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट लेवल से इस तरह का हो और जरूरी महोदय इसमें अपना निर्णय दे सकते हैं। हम सिर्फ गुहार लगाते हैं कि इसको स्टेट जो बिलिंग है उसके लिए फॉरवर्ड किया जाए। जो कि बजट भी इसके साथ इस मुद्दे में बहुत काफी बातें हुई है और जैसा वीडियो साहब ने बताया कि एक विशेष माहौल बन गया था और इसी के बीच में एक्शन भी ले रहे थे। हमें लगता है कि इस एक बार और हम लोग इसके साथ से बात कर लेंगे और फिर ये स्टेट को जाएगा। इस मुद्दे को फाइन करना इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा हम फाइन क्यों नहीं करना मैंने आपसे फाइन किया जाए इस बात के लिए कि आपका क्या प्रश्न नहीं की हो। ये आप बोल रहे हैं मुझसे मैं कह रहा हूँ कि आप निरोधा करवा देते बचाव प्रशासन बिल्कुल तरीका गाँव में ही है ना कि निरोधा करवा देना किसी ढोल वाले को दे देते वो बचाव कर देता वहाँ में बोल करते ये तो गलत तरीका है ना। जब वीडियो ने आपको बुला करके बोल दिया स्टेट ने निर्देश दिया जिला ने निर्देश दिया उसके बाद भी प्रचार नहीं हुआ तो वीडियो में भी फाइन राशि है 7,542 रुपया। इसमें निकासी हुआ है 33,066 रुपया। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस जो जेसीबी चला है तो इस बात को जो है खुद ग्राम सभा ने और ग्राम सभा के प्रधान और उसमें 10 लोग साइन करके दिए कि हम इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि जेसीबी चलते हमने देखा। ये पैसा काम हो रहा है और हमारे पास एविडेंस भी है सर, आप इसको देख सकते हैं। सोहर के पंचायत सेवक रोजगार सेवक अजय सामने मुखिया जी तीनों आदमी आ जाए मुखिया रोजगार सेवक आपके समय की है जैसे भी ग्राम सभा ने कहा कि जैसे भी चले ग्रुप से है सोशल ऑडिट के पास ग्राम सभा और प्लस 10 लोग का ये ग्राम प्रधान देखिए आपके ग्राम प्रधान है जब निवेशिया जी और उन्होंने कहा है कि अब जेसीबी से काम हुआ है क्या करना है में 43,218 रुपये का एमपी है और निकासी हुआ है 33,000। 33,000 का तो ये गलत ही निकासी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहना चाहेंगे कि जो जब हम एमआईएस से मजदूर को चेक किए तो मजदूर ने भी कहा कि हमने काम नहीं किया कि वो जैसे भी पूरा तो कहाँ से मजदूर। और ये सबसे बड़ी बात है सर कि मजदूर का भी हमारे पास साक्ष्य है, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी मजदूर है सबका उसी गांव के पता है कि यहाँ नहीं है और हमारा जो कोई बोले कि हमें नाम कहाँ है तो अभी 10 में क्या हुआ है वहाँ पंचायत ये प्रधान के लिए आज वही मुद्दों का हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्रधान के लिए उन्होंने अपना निर्णय न लेके हम लोग आके हम लोगों के पास भेज दिया समस्त उन्होंने निर्णय सामग्री काम कर तो निकासी के लिए 33,000 रुपया जेई और जैसा कि मैं नाम था उसमें एक क्या है कि फर्जी वेंडर के नाम पर 77,249 रुपया जो है वो निकाला गया और योजना का नाम था नवीन मुंडा के खेत में खूब निर्माण। जब हम लोग यहाँ देखते हैं एमआईएस वो एमआईएस में हम देखते हैं कि जो वेंडर है वो वेंडर सोनू कुमार जो हमारे एमआईएस में है सोनू कुमार।
लेकिन जब हम लालू के पास जाते हैं तो लालू ने लिखित दिया है अपना, ये सोनू कुमार ने, बल्कि हमको राजकुमार गुप्ता जो है वो 44 बैग सीमेंट, 13 बैग का पत्थर बालू, यानी वो जो भी है वेंडर, वो वेंडर MIS में कुछ और है और उसको पहुंचाने जाता है वो कुछ और है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो वेंडर का जो सर के द्वारा कहा गया है कि एक ही वेंडर यहाँ जो है वो पटना दफ्तर सम्मान है तरीका कंस्ट्रक्शन, तो उस हिसाब से पैसा जो है वो वेंडर को गया, वेंडर को गया पैसा वेंडर को सामान उपलब्ध नहीं कराया, दूसरे वेंडर ने कराया। पंचायत सेवक गढ़मुंडी, मुखिया गढ़मुंडी और रोजगार सेवक गढ़मुंडी। रोजगार सेवक किस पीरियड का है वो? ये 16-17 का है। और क्या महेंद्र साहू सोनू कुमार के नाम से राजकुमार गुप्ता, और सोनू कुमार भी जो है वो ऑथराइज नहीं है, क्योंकि इनका कहना है वीडियो सामने उसे कि एक ही जो है प्रखंड के लिए नॉमिनेट है, वो है संस्था कंस्ट्रक्शन, उसी से सारा मैटर का सर यहाँ इनका हम लोग को सही जानकारी का अभाव से पहले जो 3 नंबर के द्वारा उठाया किया हुआ था उसी का भुगतान पे हम लोग पेमेंट किए हैं। यदि उसका ले रहता तो हम लोग भुगतान नहीं करते, और यदि दोनों नाम भुगतान पे भुगतान करते हैं उसका खाता नहीं जाता। बताइए सोनू कुमार हमारे यहाँ आपके वेंडर है नाम का और ये रजिस्ट्रेशन हुए सोनू कुमार, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर सर जैसे हम लोगों ने एक नए सिरे से वेंडर का चयन किया था और आवेदन पत्र मंगवाए थे, हमने अपने नोटिस बोर्ड में भी फिक्स कराए थे, तो वही वेंडर उस समय अप्लाई किया था, एक तरीका कंस्ट्रक्शन और एक सीताराम, वही वेंडर। उसमें से एक सीताराम ने एक रेस्टोरेंट नहीं देने के कारण सिर्फ सर्विस कंस्ट्रक्शन नहीं इसमें रुचि थी, और उसी के लिए हम लोगों ने आगे के यहाँ में भेजा, यही हम लोगों के लिए एक ग्रेड करता है, इसी को जो मान किया जाए। सूचना पर समान दे रहा है आपने राजकुमार गुप्ता, तो पैसा बिना देगा राजकुमार गुप्ता समान, अगर हमको ये पानी का बोतल आपने दिया तो पैसा आपको मिलेगा ना, ये पैसा आपने थोड़ी नहीं हो देते, इसका मतलब पैसा नहीं मिला होगा उसको। जैसे उसमें हम लोग नया नया आए थे, उनको नहीं पता कि पंचायत सेवा को मुख्य सोशल एक्टिविटी करते हैं, रोजगार को कोई चाहे सेवा आप कौन ये आप ही कार्य कर रहे हैं ना, दस्तखत आप ही करेंगे, आप आ जाइए ये दस्तखत आपका है, बस सामान आपको तो दिया वही दिया है ना, उन्होंने कर दिया है। मान लीजिए कि आज अनीस की वीडियो है और इनका ट्रांसफर हो जाए तो आप इस नाम पर पहले फॉरवर्ड आर्ट में
राजकुमार गुप्ता। राजकुमार चला जाते हैं के कुआं में काम, ऐसा आपको राजकुमार को नहीं मिला ना? और तो सोनू कुमार को मिला। तो सोनू कुमार राजकुमार को कौन पैसा दिया? अगर राजकुमार इनके कुएं में बिचौलिया के रूप में काम कर रहे थे तो राजकुमार को पैसा एक भी दिए नहीं। इसका मैं सहयोग किया हूँ। आपको वो सीमेंट का पैसा मिला कि नहीं मिला? सोनू कुमार से सीधा तो जवाब क्या है? पैसा मिल गया। हो गया है, इससे खेती बाड़ी भी करते हैं, गांव के लोग भी खुश रहते हैं। इसका मैं सहयोग किया हूँ, कोई बिचौलिया के रूप में काम नहीं किया। एक मिनट इस बात में मैं जानना भी चाहती हूँ। जैसे 16-17 अभी सब कोई जान रहे हैं, पहले किसी तरह का कोई काम हुआ में से किसी तरह का, अभी आप लोग को सरिता कंस्ट्रक्शन को मिल गया है तो आप लोग इतना पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी और आज के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का सरिता कंस्ट्रक्शन से लेंगे और पहले का किसी तरह का हो। जैसे आबू का कहना है कि पैसा नहीं मिला, लिखित दे रहा है, ये आबू को मतलब करना है। ये 2015-16 की बात है। 16-17 में वो होता है कि नहीं? इसका मतलब कि आप जो समझते हैं वही करेंगे। जानकारी का अभाव से आप इसकी बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस नाम से टेंडर का वेबसाइट है वहीं पे मालूम नहीं, आपको जानकारी के दे रहे हैं 1/4/2017 के बाद कोई अकाउंट में वेंडर के अकाउंट से कोई पैसा नहीं जाना है, अब सीधे लाभों के खाते में जाना है। हमने वो भी बंद करा दिया, वो सिस्टम सारी सिस्टम बंद हो गई है। या पहले से ये 3 आदमी आप लोग जिम्मेवार हैं। नहीं छायापत्ति अगर नहीं हो सके मिले तो उसका ओरिजिनल कॉपी दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सर हमारी टीम लगातार 24, 25, 26, 27 तक वेट करती रह गई, एक भी अभिलेख इनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। और अब वहाँ जो सामाजिक अन्वेषण हुआ वो केवल MIS के साथ है। हमको लगता है कि अगर वो अभिलेख मिलता तो एक भी अभिलेख जो है वो वीडियो साहब इनके गवाह है। मैंने कई बार वीडियो साहब को कहा कि सर वहाँ एक भी अभिलेख की जरा कीजिए। हम अपने टीम को यहाँ तक निर्देशित किया था कि आप 27 तारीख को ऑडिटर भी देता है, फिर भी दे, लेकिन इन्होंने 27 तारीख तक, जो कि काफी लेट था, वहाँ तक इन्होंने एक भी अभिलेख उपलब्ध कराने का जो है तो इन्होंने कोशिश नहीं किया, जिसके कारण कोई विलेज क्यों नहीं ऑडिट 3 बजे के बाद ऑडिट आप लोग नहीं करेंगे। बिजली प्रशासन का कुछ और सूचना था, हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि 3 बजे के बाद आप लोग पंचायत भवन नहीं छोड़ेंगे। तो आप बताइए किस परिस्थिति में 27 को हमने काम किया? का रिकॉर्ड आप लोगों ने 28 को ऑडिट होना है, तो ऑडिट टीम क्या करेगी? आप ये भगवान को अगरबत्ती दिखा देते कि अभी क्या आ गया, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, हो जाएगा ऑडिट। लिखित सूचना हमको वीडियो ने कल मेल से भी भेज दी। सेवा मुक्त कर दें वाला है तो इसको हम उसके हाथ से ले लेना चाहिए। लिया ने किसकी गलती है और उसके ऊपर जो तंपा कॉन्ट्रैक्ट का मीटर से फायर कर दिया गया तो पूरा लोग कटू चलेगा। उसके बाद में 26 को मैं किसी से सारी व्यवस्था करा के उस रिकॉर्ड भिजवा के सामान थी और ये देने गए नहीं किया। बोलो क्या नाम है जी तुम्हारा? मैं आपको तय कर दी जाए क्यों? वो योजनाएं एक कुआं के मामले में आपने इलीगल वे में इलीगल वेंडर को आपने सरकार की राशि ट्रांसफर की 77,000 और सोशल ऑडिट टीम को असहयोग किया, उनके कार्य पर बाधा डाला। आपकी वित्तीय शक्ति क्यों नहीं जब्त कर ली जाए? जवाब दे दें।
हमारी मर्जी नहीं है। दो सरकार ने 2 आदमी राज्य सरकार से भेज सकते हैं, 2 आदमी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिला के ओर से। मैं यहाँ कोई एक आदमी नहीं है, 5 आदमी की टीम है। 2 सवाल आपसे पूछ रही है। पहला, क्या आपको अधिकार था कि इलीगल वेंडर को आप पैसा ट्रांसफर करें? सरकार का पैसा था। क्या ये आपको अधिकार था सोशल ऑडिट टीम जो स्टेट ने भेजी है उसको सहयोग न करें? अगर आपको लग रहा था कि जन पंचायत सेवक और वृद्धा सेवक हमारे इस आदेश का, हमारे अनुरोध का पालन नहीं कर रहा है, तो आपने मुख्य प्रबंध कार्यक्रम पदाधिकारी जो मनरेगा के हैं, वीडियो होगा ना, उसको आपने लिखित सूचना दी कि सर ये रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, ऑडिट टीम को 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए या 5 दिन आगे बढ़ा दीजिए, आगे कार्रवाई होगी। सर आज सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जैसे सोनू के टेंडर का जो भी उसके यहाँ दे दी पैसा दे दी, उसको जो पता है कि अभी पता चला कि सरिता कंस्ट्रक्शन का, तो सोनू के यहाँ से सरिता कंस्ट्रक्शन का खाता में जाना चाहिए। और मेरे तरफ से मैं कहती हूँ कि जो आप वित्तीय पावर का जो बात कर रहे हैं, तो किसी का यहाँ कानूनी कार्रवाई और वित्तीय पावर सीज करने का मैं तो मेरे तरफ से मैं नहीं करने दूंगी, क्योंकि अगर वो गलत है तो सजा का भागी है, वो भरपाई और इसको मैं नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर सबको संबोधन करना था, समय नहीं मिला, प्लस हम लोग दूसरे काम में शुरुआत कर दिया। ये जुडिशल या सिविल को अप्लाई करने की बात है। जब सरिता कंस्ट्रक्शन की टेंडर हुई है और उनको टेंडर मिली है तो उनकी औजर लगी, और जब आपके द्वारा कहा ये विचार आ रहा है कि उनके पास कोई दुकान है ना, सीमेंट का दुकान है ना, पत्थर सप्लाई नहीं मामला है, तो इसी से संबंधित ये यहाँ मौका डाल में कुल ये 72 योजनाएं हैं और हमारी टीम यहाँ पहुंची 24 तारीख को, और यहाँ भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप फाइल में 24 को फाइल नहीं मिली, 25 को फाइल नहीं मिली, 26 को भी फाइल नहीं मिली, 27 को मिली। इसलिए हम उसमें डेट से दूरी के सामने देंगे डेट, और 72 में से मात्र 15 फाइल मिली है। दिनांक ये देखिए रोजगार सेवक का साइन है 10:50 पर, और ये 27 तारीख को मिली है मात्र 15, जबकि कुल इसमें योजना है 72 है। तो 72 योजनाओं का नाम वो है इसी ब्लॉक में भी चला जाता है। इसी ब्लॉक करमदेव कौन है? कहाँ है? नहीं ये करमदेव आप दे दियो कि सर ये 5 है, ये सिंधु नगरिया के एक लोहा निर्माण जिसमें कि एमआर के जरिए 12,000 करोड़ रुपया निकासी हुआ है।
एमआर नहीं करना। उसी तरह है विश्वनाथ नगेशिया से चेक में डोबा के बाद इसमें 10,000 एमआर नहीं। जसवी नगेशिया से चेक में डोबा के बाद 10,020 हुआ है यहाँ पे, इसमें एमआर नहीं। भारत नगेशिया से चेक में डोबा के बाद 12,000 हुआ है, कोई एमआर नहीं। और मिशन नगेशिया से चेक में डोबा के बाद 8,016 रुपया का हुआ है और इसमें भी कोई एमआर नहीं है। इस तरह 5 योजनाओं में 52,104 रुपये का निकासी है। उनको पता है ना सोशोलॉजी सुना है अप्रैल में मार्च का ही रिकॉर्ड है ना। नगेशिया के केस में 2 बार इसके बाद इसको हाँ ठीक है ठीक है वो कम दे दीजिए करते सेवा से हटा दें नहीं लेंगे कहाँ है 4 रिकॉर्ड आपके सामने है। मुखिया पंचायत सेवक रोजगार सेवक सब लोग कह रहे हैं कि मैंने आपको दिया। उन लोगों की एकदम मना कर रही है मना में जब मन करेगा तो व्यक्तियों करेंगे बहाना हो गया पंचायत आपका नहीं था आप नहीं ले सकते मुखिया को मिला नहीं है हम ले लेंगे आप देंगे जहाँ से कराना है ठीक है आप ही कर लीजिए। तो आपको करना चाहिए था ना। डिले पेमेंट हुआ कौन जिम्मेवार होगा? पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट हो गया मतलब होगा कागज का आपका काम करना है कंप्यूटर भरोसे हो गया और ये फोटोग्राफ कहीं तालाब नहीं है और बताया जाता है कि जो योजना है वो है वो इतना निकासी वाला था हम लोग खोजे तालाब में देगा एक आके बोला आपके रीजन का है कि पहले के रीजन कैसे हो गया इसमें काम हुआ है बाढ़ आया बुझा गया आपकी नाला पे बना तो ऐसा बहुत सोचते हैं कि केवल इसी में एक और है बेड के नाम पर पर्ची निकलती 43,005 रुपया और 33,438 रुपया की अधिक
पढ़ दीजिए। योजना आपकी है, जॉब क्रिएट किया होगा, आप नहीं थे उसमें, कौन सा आप पढ़ते हैं, उसके पहले कौन थे, कहाँ है, एक मिनट रुको, कहाँ है मारवाड़ी, मारवाड़ी कहाँ है, आपसे हो गई, वैसा आपकी निकासी आप लोग की है, क्यों देखें, सारे बैंक करेगा आपका जो उसको बैठते हैं ये तो ये बैंक करने पड़ेगा और हम इसमें कुछ करना चाह रहे हैं जैसे आप सब आए हैं कुछ लोग ने लोगों को कहा कि जो लोग आए हैं जो लिस्ट आप दिए हैं आप परफेक्ट से जब सुनाए आपको उपस्थित रहना और पता नहीं लोग आए हैं जो लोग उस गांव से आए हैं जो लोग तो पूछे सर अरे नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है ये छोड़िए इस तरह हम लोग बोले कितने जगह जो लोग के दिया आप इसके नहीं यहाँ सही आपकी बात बोलना बात तो खैर नहीं है सर हम वहाँ देख रहे हैं बेनिफिट कैसे का मैनेजर की का पूरे बैंक सभी पर और अगर आपकी रिपोर्ट आएगी तो इस पर मनरेगा के 25 धारा के साथ 1,000 रुपया फाइन। सर ये तो बहुत बढ़ने का तो नहीं लग रहा है, ऐसे तो नहीं हाथ जाएगा तो फिर सब बिजनेस तो ठीक ही रहेगा। तीन योजनाओं में एक दो योजना तीनों का पीछे देखो काम होता होगा यही कौन है आपको कौन है यही कहाँ है जैसे सर जैसे 5 मिनट पहले भुगतान कैसे करते हैं ये जो क्या था फ्रीज हो चुका है इसको अनफ्रीज नहीं हुआ है इस अनफ्रीज भुगतान करने के पहले तुम्हारा 7 दिन का टाइम वो साथ हमारे पास है अपन अच्छा से ये कुछ पति है आपने घूम भी रहा है वो इतना का है लेकिन काफी अच्छा है कर रहे हैं तो सब चीज़ नहीं कर देंगे तो सब चीज़ करना है पति की वजह से लोग और पति लोग कुछ करता है करता है खेल कर जाता है चलो हमारे पत्नी तो हाथ में मिल गया अब जवाब देना पड़ रहा है पत्नी को पति को चुपचाप बैठा है बाकी 1:45 हुआ निकाले जुलाई 16 में कहा गया था कब करेंगे उसके बाद एक काम नहीं ठीक है तो जुलाई 16 के बाद तो कोई काम होगा नहीं होना तो जितना काम हुआ था एमबी उतना बुक कर दिया गर्मी के बाद भी टाइम आ गया फिर बरसात आ गया बंद कर दिया गया था तो आपको तो आप 270 दिए थे तो गर्मी में 270 का एमबी तो बुक करवाना था ना हमने दे दिया 270 एमबी जनवरी का है तो जनवरी से लेकर 10 एमबी कब तक का है गर्मी का बंद है जुलाई 16 से बंद हो गया जो पहले के बट एमबी को नहीं हुआ ना एमबी नहीं हुआ एक बार एमबी बताइए नहीं एमबी हुआ
45 का ही काम हुआ है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये आपका है बजट, गाड़ी नंबर हो और जिसका स्पेशल है जिसको सामान दिए या सामान आप दिए, दोनों में से सामान ले गया सामान। ये कौन सा ये रूल है। हाँ ये काइंडली ये फ्यूचर के लिए आप लोग प्रोटीन फाइनेंस, पीडीएस जैसे चावल दाल मिलता है आपको, आंगनबाड़ी, स्कूल, क्योंकि पंचायत सचिवालय को फंक्शन होना है तो पंचायत स्तर पर ही ऑडिट होगी गांव के लोगों के सामने। ये धीरे धीरे अगले साल से जो हम लोग 17-18 की जब सोशल ऑडिट करेंगे उसमें सारी योजनाओं का, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनरेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ये सारी योजनाओं में हम सोशल ऑडिट में जाएंगे। जो निर्णय होंगे वो ग्राम सभा, पंचायत, प्रखंड, जिला, स्टेट है, उसके बाद घूम रहे हैं। सरकार ने कहा कि नेपाली हम अपना पैसा वसूल करेंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी, अगर गलत करेंगे पंचायत सेवक उनको सेवा मुक्त करेंगे, रोजगार सेवक गलत करेंगे सेवा मुक्त करेंगे। अगर मुखिया जी गलत करने का पावर चीज होगा वहाँ हम लोगों ने खड़ी कर रखी है। अगर स्वयं सेवक काम नहीं करता है तो उसके बारे में लिखते जाए, उनको हटा देंगे, दूसरी जगह हम लोग रखेंगे। रोजगार सेवक को भी अब हम लोग नियमावली सरकार बना रही है कि हम उसी प्रखंड के लड़कों को जो उस गांव में रहता है उसी की बहाली करेंगे। वो भी अगले आज की कैबिनेट में हो जाए या अगले कैबिनेट में हो जाए, ये भी निर्णय हो जाएगा। और रोजगार सेवक भी जो खाली पद हैं वो हम उसी ब्लॉक के लड़के के, उसी गांव के लड़के को वहां पर रोजगार सेवक के रूप में हम लोग रखते हैं। तो जब सारी व्यवस्थाएं सरकार देने के लिए सारी जांच कर रही है, कुछ एफआईआर हुए हैं, कुछ होने के क्रम में है, कुछ बैंक के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, बट ये गंदा स्थिति, तो ये हाथ पैर स्टेट के आप ही लोग, योजनाएं आप ही लोग लागू करें। तो कहीं ना कहीं हमारे स्तर पर, आपके स्तर पर चूक हो रही है कि कोई एक आदमी आ रहा है और उसका पैसा ठप्पा लगा करके अपने खाते में ट्रांसफर करा। इतना आप लोगों को अपने ग्राम सभा में मुखिया जी आप लोगों से उम्मीद की जाती है, क्योंकि पंचायत सेवक बाहर के हैं, रोजगार सेवक बाहर के हैं, लेकिन आप पंचायत के हैं, पंचायत के जो लाभुक हैं उनको आप जानते हैं कि कोई आदमी ऐसा तो नहीं है कि मर गया, कोई ऐसा तो नहीं है कि विकलांग है, वो काम नहीं कर सकता है, उसका मास्टर रोल में नाम एंट्री हो रहा है। जब मास्टर रोल आपके पास प्रस्तुत के लिए आता है तो उसको देखें कि क्या वास्तव में वो लोग काम किया है कि नहीं किया। तो काइंडली अभी जजेस जो हैं अभी हैं, हमको मौका मिला मैं अपनी बात आप तक रख सकूं। ये सर जी माइक दे, माइक एक माइक इस टेबल पे है, वहाँ से लाया जाता है बेटर
जो मास्टर रोल में दिख रहे हैं जो काम किए हैं, लेकिन उनके पास हम घर गए और पूछे कि दीदी आप काम किए हैं? बोले हम काम नहीं किए हैं सर, हम आंगनबाड़ी सेविका हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं दीदी। सर दूसरे मामले में सिपाही के नाम पर निकाली गई अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया है। चौथे, रेकर्ड संधारण में अनियमितता हस्ताक्षर। जैसे सर उस पंचायत में सबसे बड़ी बात था कि पंचायत सेवक रेकर्ड पर हस्ताक्षर कर दिए, रेकर्ड खोल दिए, वो मुखिया हस्ताक्षर नहीं किए। रेकर्ड मेरे पास एविडेंस में है सर, यहाँ पे सारे रेकर्ड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है सर। चौथे मामले है सर खर्च की राशि के अनुसार काम नहीं होना। जैसे सर वहां पे 2.5 लाख रुपया का वो पैसे निकासी हुए हैं और काम मात्र 50,000 रुपए का हुए हैं सर। छठे मामले है सर फर्जी बिल से की गई भुगतान। सर सबसे बड़ी बात थी वहां पे कि जितना भी योजनाओं में कुछ निर्माण ये सब थे, दुकानदार का हस्ताक्षर नहीं था और सिर्फ पंचायत सेवक और रोजगार सेवक हस्ताक्षर करके सारे पैसे निकासी किए हैं सर। वही नहीं सर, जितनी योजनाओं में थी एक ही बिल 2 जगह 3 जगह लगा के एक ही बिल को फोटोकॉपी को ये लोग पैसे निकासी किए वहां पे सर। और इसके अलावा वहां पे जो है से एक व्यक्ति का 6 जॉब कार्ड जो एक ही समय पर 6 जगह काम करते हुए। फिर सर दूसरी बात उस जो है सर उसमें लोड में 4 जॉब कार्ड 5 जॉब कार्ड और सर सभी जॉब कार्ड एक ही समय पर काम कर रहे थे। और सर सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को रेकर्ड 24 तारीख को नहीं मिला, 25 को नहीं मिला, 26 को सर हम लोगों जब बोले कि देखिए हम मेरा डेट फिक्स रखा है सर कि जैसे 24 को कार्यशाला था, 25 को सर हम लोग MIS कनेक्टिव निकल जाते हैं फील्ड में, 26 को भी MIS किए हम लोग, 27 को सर हम लोग का फील्ड विजिट रहता है टोटल मतलब योजनाओं का चेक करने का सर। इसके बाद सर हम लोग 27 को भी फील्ड विजिट करते हैं, 28 29 ग्राम सभा का डेट फिक्स रखते हैं हम लोग और 30 को सर उन पंचायत स्तरीय जन सुनवाई रखते हैं। तो सर हम लोग इस तरह जैसे दूरी गांव था और हम लोग प्रत्येक गांव ग्राम सभा किए और वहां पे सबसे बड़ी बात था सर कि हम लोग जब घूम रहे थे तो आर्मी के जवान जो BSF का जवान वो BSF का जवान रॉबर्ट जो थे वहां पे जिस पंचायत में हम लोग थे वो रॉबर्ट के लड़के हैं और BSF का जवान जम्मू में पोस्टिंग है, उनके नाम से जॉब कार्ड थे सर वहां पे। और इसके अलावा सर झारखंड पुलिस के जवान थे और इसके अलावा सर उस गांव में जो हम लोग जाते थे इतनी बारिश तेज थी। इसके अलावा मेरी टीम ने प्रत्येक गांव में घूम कर MIS की पूरा पहाड़ पे और पहाड़ पे तराई ले भी गए और प्रत्येक योजनाओं तक पहुंची। किसी योजना में योजना बोर्ड नहीं था सर। सबसे बड़ी बात सर को मैं बता रहा हूँ डिटेल उस पंचायत की कहानी पूरी सर इस तरह का वहां पाए और सर सबसे ज्यादा वहां पे 28 लाख रुपया का MIS फर्जीवाड़ा को पंचायत ड्यूटी ने डिसीजन दिया कि वो रिकवरी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रखंड में जो मामले आए सर 6 ही मामले आए हैं हो गया सर। और यहाँ पे जो सर फर्जीवाड़ा बिल भाउचर का है सर वो बिल भाउचर सर मैं ज्यूरी सर से सभी को बोलना चाहूंगा कि बिल भाउचर प्रत्येक बिल भाउचर के ऊपर देख लिया जाए सर कि एक ही बिल भाउचर को 3 जगह करके और जो दुकानदार है सर वो एक दाहिना हाथ से हस्ताक्षर मारता है फिर बायां हाथ से हस्ताक्षर मारता है। आंगनबाड़ी सेविका कौन है? क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। आपके नाम पर देखिए 14,028 पैसे निकाले गए हैं कई जगहों पर।
अफसाना लकड़ा के सिंचाई खूब करने। स्टीफन आप बैठिए। खाता है ना, बैंक खाता आपका बैंक खाता है, तो रिकॉर्ड में दिख रहा है कि आपके नाम से उस खाते में पैसा भुगतान किया गया। आप मानते हैं नहीं मानते, इसका आपको पता है? आपके खाते में पैसा गया कि नहीं गया? पैसा गया था, तो आप बिना काम किए पैसा कैसे लेते? मांगने वाला पैसा पासबुक नहीं है। ये जो खाता है वो इनके पास नहीं है। प्रज्ञा कैसे खोला गया? उसमें तो पासबुक होता भी नहीं है। प्रज्ञा को कैसे खोल लिया? आप एक मिनट बताइएगा, प्रज्ञा केंद्र में भी अकाउंट खोले हैं क्या? पता लगा के प्रज्ञा केंद्र में खोले थे? जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप बैठिए हैं स्टेज पे बैंक खोलिए, एमआईएस का डेट बताइए। एमआईएस का डेट बताइए। आप हमको कोई हेल्प कर रहे हैं? एमआईएस का डेट बताओ। कब बर्खास्त किया हो तुम? कब बर्खास्त किया? बैंक खोलिए। कई तारीख को हुआ? 25/4/2016 से 1/5/2016 तक काम किए हैं। 25/4/2016 जून 2016। कौन था? अनिल कुमार सिंह। आपने दूसरा बोलिए अच्छा से हो कैसे चला गया है कांग्रेस पार्टी के खाते में पैसा? हस्बैंड अगर काम किया जॉब कार्ड में उनका भी नाम होगा, तो उनके नाम से आपने उपयोग क्यों नहीं किया? कैसे हो? खाता दोनों के नाम में ब्लॉक पंचायत नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं तो कैसे नहीं पता चला? तो लापरवाही के लिए 1000 रुपया फाइन। पीएस पे 1000 रुपया फाइन। ये कौन सा तरीका है? नेक्स्ट सिपाही के नाम पर निकासी की गई है। ये सब झारखंड पुलिस के जवान हैं और रांची में एक ग्राम सभा संपुष्ट की है सर, जो कि मनरेगा एक्ट का घोर उल्लंघन